नमस्ते और स्वागत है। क्या आपने कभी अपने लिए कोई बड़ा लक्ष्य जैसे नए साल का संकल्प रखा है और कुछ हफ्तों बाद ही आपकी प्रेरणा खत्म हो गई है? आप ज़्यादा व्यायाम करना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन आप बार-बार पुरानी आदतों में फंस जाते हैं। अगर यह आपको जाना पहचाना लगता है तो आप सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जिसने लाखों लोगों के प्रगति और आत्म सुधार के बारे में सोचने के तरीके में क्रांति ला दी है। जेम्स क्लियर की ये किताब जिसका नाम एटॉमिक हैबिट्स है, छोटे बदलावों की ताकत। इस किताब का मुख्य विचार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली फिर भी सरल है। वास्तविक स्थायी परिवर्तन सैकड़ों छोटे रोजमर्रा के फैसलों के संयुक्त प्रभाव से आता है। इस किताब का मुख्य विचार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली फिर भी सरल है। वास्तविक स्थायी परिवर्तन सैकड़ों छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों के संयुक्त प्रभाव से आता है। जेम्स क्लियर का तर्क है कि हमें बड़े बड़े जीवन बदल देने वाले लक्ष्य निर्धारित करना छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। वह एक दिलचस्प अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। अगर आप एक साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो पाते हैं तो अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। इसके विपरीत अगर आप हर दिन 1% भी बदतर होते हैं तो आप लगभग शून्य हो जाएंगे। ये छोटी छोटी आणविक आदतें ही वे बुनियादी इकाइयां हैं जो उल्लेखनीय परिणाम देती हैं। तो सवाल ये है कि हम इसे कैसे करें? तो जेम्स क्लियर हमें अपनी मानसिकता में पहला बड़ा बदलाव यह करने के लिए कहते हैं कि हम पहचान आधारित आदतों पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि परिणाम आधारित आदतों पर। ज्यादातर लोग एक परिणाम से शुरुआत करते हैं। उदाहरण के लिए आप बोलते हो कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ या मैं एक बुक लिखना चाहता हूँ। इसमें समस्या यह है कि लक्ष्य बहुत दूर है और यह आपकी आज की पहचान को नहीं बदलता। जेम्स क्लियर सुझाव देते हैं कि हम इसे उलट दें, अपनी पहचान से शुरुआत कर। मैं अमीर बनना चाहता हूँ बोलने के बजाय आप ये बोलें कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। इससे आपका ध्यान पैसे कमाने पर ही रहेगा। और मैं एक बुक लिखना चाहता हूँ के बजाय आप ये बोलो कि मुझे आज एक पेज लिखना है। यह इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि आपका हर कदम एक वोट बन जाता है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जब आप बर्गर की बजाय सलाद चुनते हैं तो आप मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ के लिए वोट डाल रहे होते हैं। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य एक धावक बनना है। यह छोटा सा बदलाव आपकी आदतों को आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बना देता है, जिससे उनका पालन करना बहुत आसान हो जाता है। अब आइए व्यवहारिक ढांचे में उतरें जो इस पुस्तक का मूल है। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। ये नियमों का एक सरल समूह है जिसका उपयोग हम अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए कर सकते हैं। ये किसी भी आदत के 4 चरणों पर आधारित है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। एक अच्छी आदत बनाने के 4 नियम। नियम पहला, आपका परिवेश वह अदृश्य हाथ है जो आपके व्यवहार को आकार देता है। किसी आदत को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए आपको सफलता के लिए अपने वातावरण को डिजाइन करना होगा। क्या आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं? अपनी किताब को शेल्फ पर ना छिपाएं, उसे अपने तकिए पर रखें। क्या आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं? हर सुबह एक पानी की बोतल भरें और उसे अपने डेस्क पर रखें। यहाँ एक बेहतरीन तकनीक है,
हैबिट स्टैकिंग, आप अपनी मनचाही नई आदत को किसी मौजूदा आदत से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा। आपकी मौजूदा आदत कॉफी बनाना आपकी नई आदत के लिए एक स्पष्ट संकेत बन जाती है। नियम दूसरा, अगर कोई आदत आकर्षक है तो आप उसे करने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे। ऐसा करने का एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। आप एक ऐसी क्रिया को जो आप करना चाहते हैं उस क्रिया के साथ जोड़ते हैं जो आपको करनी है। उदाहरण के लिए, मैं केवल व्यायाम करते समय ही अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा, या मैं अपना वर्कआउट करने के बाद अपने पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो का एक एपिसोड देख सकता हूँ। आप आदत को तुरंत आनंद की अनुभूति से जोड़ रहे होते हैं। नियम तीसरा, यह घर्षण को कम करने के बारे में है। किसी आदत के लिए जितनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे अपनाने की संभावना उतनी ही कम होती है। हम स्वाभाविक रूप से आलसी होते हैं और जेम्स क्लियर का कहना है कि हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हैं तो रात को ही अपने जिम के कपड़े निकाल कर रख दें। अगर आप ज्यादा सेहतमंद खाना खाना चाहते हैं तो रविवार को फल और सब्जियां काट लें ताकि वे पूरे हफ्ते खाने के लिए तैयार रहें। यहाँ सबसे कारगर तकनीक है 2 मिनट का नियम। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए। सोने से पहले पढ़ें की जगह एक पन्ना पढ़ें बन जाता है। 30 मिनट योग करें की जगह अपनी योगा मैट निकालो बन जाता है मकसद। आप इसे बाद में भी सीख सकते हैं, लेकिन शुरुआत बेहद आसानी से होनी चाहिए। नियम चौथा, किसी आदत को दोहराने के लिए जरूरी है कि वह सफल लगे। हमारा दिमाग तुरंत संतुष्टि पाने के लिए बना होता है। समस्या यह है कि अच्छी आदतों का फल अक्सर देर से मिलता है। एक सेटअप करने से आपको 6 पैक नहीं मिल जाता, इसलिए आपको तुरंत इनाम बनाने की जरूरत है। ऐसा करने का एक बेहतरीन तरीका है हैबिट ट्रैकर। हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो कैलेंडर पर एक एक्स लगा दें, यानी क्रॉस का निशान लगा दें। यह आसान सा काम देखने में संतोषजनक लगता है और एक ऐसा सिलसिला बनाता है जिसे आप तोड़ना नहीं चाहेंगे। आप एक छोटा तुरंत इनाम भी बना सकते हैं, जैसे हर बार जब आप बाहर का खाना छोड़ते हैं तो छुट्टियों के लिए $5 जमा करना। तो बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में क्या आसान है, आप बस 4 नियमों को उलट दें। इसे अदृश्य बनाएं। काम करते समय अपना फोन चेक करना बंद करें, उसे दूसरे कमरे में रख दें। लुभावने मार्केटिंग ईमेल से भी दूर रहें। इसे आकर्षक बनाएं। अपनी सोच बदलें। मैं धूम्रपान छोड़ रहा हूँ सोचने के बजाय मैं अपने फेफड़ों की सुरक्षा कर रहा हूँ और अपने भविष्य में निवेश कर रहा हूँ सोचें। इस बुरी आदत के नकारात्मक परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। इसे मुश्किल बनाएं, संघर्ष बढ़ाएं। क्या आप कम टीवी देखना चाहते हैं? हर बार इस्तेमाल के बाद रिमोट को अनप्लग कर दें और दूसरे कमरे की दराज में रख दें। अक्सर जरूरी मेहनत ही आपको रोकने के लिए काफी होगी। इसे असंतोषजनक बनाएं, आदत को कष्टदायक बनाएं। एक जिम्मेदार साथी ढूंढें। हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी नहीं कर पाएंगे तो आपको अपने दोस्तों को $10 देने होंगे। इससे एक तत्काल असंतोषजनक कीमत चुकानी पड़ेगी। अंत में इस किताब का एक महत्वपूर्ण बिंदु है अव्यक्त क्षमता के पठार को समझना। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो अक्सर एक ऐसा दौर आता है जब आप मेहनत तो करते हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं देखते। यहीं पर ज्यादातर लोग इसे छोड़ देते हैं। क्लियर हमें प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे, वे बस जमा हो रहे हैं। देर सवेर आप उस पठार को तोड़ देंगे और नाटकीय परिणाम देखेंगे।
आपकी आदतें किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में नहीं है। वे छोटी ईंट हैं जो आपके जीवन के महल का निर्माण करती हैं। वे आपकी पहचान को आकार देती हैं और अंततः आपकी पहचान आपके भाग्य को आकार देती है। आपको आज कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी परमाणु आदत से शुरुआत करें। अगर आपको यह सारांश मददगार लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें जो आगे बढ़ना चाहता है। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप आज से कौन सी अच्छी आदत शुरू करेंगे। और याद रखें, सफलता कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक रोजमर्रा की आदत है।